अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज है हस्बैंड का बर्थडे और हस्बैंड के लिए ये सारा कुछ एक सरप्राइज़ है। उनको कोई आइडिया नहीं है ये सब के बारे में। और सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रखने के लिए मैंने होममेड एक प्यारा सा छोटा सा केक बनाई और ठीक 12 बजे मैंने उनको सरप्राइज़ दी इस केक के साथ। और फिर हमने सेलिब्रेशन किए ताकि उनको यकीन हो जाए कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है और मेन सेलिब्रेशन से उनका ध्यान हट जाए। तो चलो तैयारी करते करते मैं आप लोगों को एक हस्बैंड वाइफ की डिवोर्स की स्टोरी सुनाती हूँ। एक औरत अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही थी। उसके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। औरत के वकील ने सारे डिवोर्स पेपर रेडी कर चुके थे, अब बाकी था सिर्फ हस्बैंड का सिग्नेचर। डिवोर्स के लिए हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ कोर्ट पहुंचे। हस्बैंड ने वकील से बोला कि मुझे मालूम है इसके बाद ज़िंदगी भर के लिए मैं अपने बीवी बच्चों से दूर हो जाऊंगा और रिक्वेस्ट करी कि डिवोर्स से पहले मैं कुछ घंटे अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। कोर्ट बंद होने से पहले मैं सिग्नेचर करने आ जाऊंगा। हस्बैंड और वाइफ गाड़ी में बैठ चुके थे। दोनों बच्चे पीछे वाली सीट पे बैठे थे और हस्बैंड वाइफ आगे वाली सीट पे बैठे थे। एक बच्चा अपने पापा से कहने लगा, पापा मुझे आगे की सीट पर मम्मा के साथ बैठना है। तो दूसरा बच्चा भी कहने लगा, नहीं नहीं मुझे बैठना है मम्मा के साथ। तो पापा बच्चों से कहते हैं, तुम्हारी मम्मा के साथ मुझे आज बैठने दो आगे की सीट पे, उसके बाद तो ज़िंदगी भर तुम लोग को ही रहना है मम्मा के साथ। ये सुन के बीवी शौहर की तरफ देखने लग गई। बच्चे तो मान गए पर बच्चों ने फरमाइश लगा दी अपने पापा से, पापा हमें आइसक्रीम खानी है। उस आदमी ने एक सड़क के किनारे आइसक्रीम की कार्ट के पास अपनी गाड़ी रोकी और चारों के लिए आइसक्रीम लिए और चारों आइसक्रीम एंजॉय करते करते रेस्टोरेंट पहुंच गए खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट पहुंच के बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करवाया अपने पापा से और खाना खाने के दौरान बाप अपने दोनों बच्चों को खाने का निवाला बना बना के खिला रहा था और साथ ही माँ भी अपने दोनों बच्चों को खाने का निवाला बना बना के खिला रही थी बारी बारी। इस दौरान हस्बैंड और वाइफ की कोई बात नहीं हो रही थी एक दूसरे से और नादान बच्चे भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से कभी अपने पापा को खाना खिलाते तो कभी अपनी मम्मा को खाना खिलाते। खाना वाना खाने के बाद उस आदमी ने अपने बीवी और बच्चों को एक पार्क में लेके आ गया। दोनों बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया पार्क में और भागते भागते वो कभी मम्मा से गले लगते तो कभी पापा से गले लगते। बच्चों ने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे आपके साथ अपने घर जाना है, नानी के घर नहीं जाना। नानी के घर जब भी हम जाते हैं तो आप वहाँ नहीं होते और हमें आपकी बहुत याद आती है। आप हमें बाहर खिलाने लेके जाते हो, घुमाने लेके जाते हो, आइसक्रीम खिलाते हो, शॉपिंग कराते हो, सब हमें बहुत याद आता है। हमें आपके साथ अपने ही घर जाना है, नानी के घर नहीं जाना। ये सुनते ही बाप की आंखें नम हो गई। देखते ही देखते बहुत वक्त गुजर गया और वकील का भी बार बार कॉल आ रहा था कि आप लोग आ जाए, कोर्ट बंद होने वाला है। बाप ने अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाया, गले लगाया और बहुत सारा प्यार किया और सारी फरमाइशें पूरी की। वापसी का सफ़र तेज़ी से गुजरता गया। बाप की आंखें नम होती गई और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। बेटी ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा पापा क्यों रो रहे हैं। माँ ने कुछ नहीं बोला, चुप रही। बाप ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आंखों में कचरा चला गया था इसलिए आंखों से पानी आ रहा है। सफ़र बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और ना चाहते हुए भी कोर्ट पहुंच गए सब। गाड़ी से उतरते ही बच्चे रोने लगे, पापा हमें आपके साथ अपने घर जाना है, नानी के घर नहीं जाना। बाप ने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया, प्यार किया और वो कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। बच्चों ने बाप से पूछा, पापा ये तो अपना घर नहीं है, हमको अपने घर जाना है। बाप ने अपने बच्चों से कहा, बेटा अभी थोड़ा काम है फिर चले जाएंगे। उसकी बीवी को एहसास हुआ कि बच्चे बहुत खुश हैं अपने पापा के साथ। वो लोग कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे और वकील के रूम में पहुंच गए। वकील ने डिवोर्स पेपर सामने रखा और सिग्नेचर करने के लिए कहा। औरत ने वकील से कहा कि मुझे अपने शौहर से डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। ये बोलने की देरी थी कि उसके बाद हस्बैंड और वाइफ टूट टूट कर रोने लगे एक दूसरे को गले लगाकर। औरत को पता था कि वो अपनी ज़िद के खातिर अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रही है। अगर हम अपनी ज़िद और अना को साइड में रखकर किसी तीसरे की बजाय खुद अपना मसला हल करें तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। मर्द की अना और औरत की ज़िद बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, जिनमें से एक मोहब्बत है। मर्द और औरत जब अपनी ज़िद और अना में लग जाते हैं तब घर टूट जाता है। ये बात अपने दिल के किसी कोने में दफना ले कि नाराज़ वो है तो मैं क्यों मनाऊँ। एक बार नहीं 10 बार मनाने में पहल करे। हदीस मुबारका में है कि अगर झुक जाने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल होगा वो मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ सुलूक और रवैये का होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर मियाँ बीवी में एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत और इखलास पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो आप लोगों को ये डिवोर्स लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी आगे की वीडियो में। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कहानी तो ख़त्म हो गई है पर अभी बर्थडे सेलिब्रेशन बाकी है।
अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेशन वगैरह तो सारा कंप्लीट हो गया है ना। कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी बाहर केक लेकर आने के लिए, और मैंने लेकर आई हूँ ये पेंटो केक जो मुझे 150 का पड़ा और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था मुझे ये। और मैंने छोटू सा केक इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल सेलिब्रेट करूँगी हस्बैंड के साथ। इन लॉज ने भी अपने बेटे के लिए केक लाए हैं जो हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन। उसके बाद हम सब ने मिलकर डिनर किया और फिर हस्बैंड चले गए बाहर सेलिब्रेशन के लिए अपने दोस्तों के साथ। मुझसे थोड़ा एडिटिंग में मिस्टेक हो गई थी इस जगह पे, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए। उनके सरप्राइज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। फिर हमने केक कट किया और सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को केक खिलाया। अब बारी आती है गिफ्ट अनपैकिंग की, और यहाँ मैंने अपने बेटे की तरफ से उसके पापा के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन ग्रीटिंग कार्ड्स रेडी की थी, जिसे पढ़कर ज़ीशान बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए और लिटरली वो रो रहे थे। आप ये वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद मैंने भी जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए वो उनको दे दी, और बहुत ज़्यादा ही फ़नी स्टाइल में बनाई थी जो देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। और यहाँ मुझे ज़ीशान बोल रहे हैं इतने बड़े डब्बे में इतनी छोटी सी ग्रीटिंग कार्ड्स रखे हो, मतलब पूरा डब्बा खाली, इसी तरह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। ग्रीटिंग कार्ड्स पढ़ते पढ़ते वो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा आंसुओं से नम हो गई थी और लिटरली वो रो रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि मुझे आज तक इतना अच्छा सरप्राइज़ और इतने सारे गिफ्ट्स कभी नहीं मिले। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत पैदा करे और किसी तीसरे की वजह से हमारा घर ना टूटे। आमीन सुम्मा आमीन। हस्बैंड मुझे यहाँ बोल रहे थे कि इतना सब कुछ लेने की क्या ज़रूरत है, तो मैंने उनको बोली कि आप ही के पैसे से लेकर आई हूँ भाई, मेरा पैसा नहीं है ये सब। मैंने कितनी बार देखी हूँ कि वो मार्केट में कुछ उनको पसंद आता था वो देखकर छोड़ देते थे, लेते नहीं थे। तो सोची जो पॉसिबल हो सकता है वो मैं दे देती हूँ। अल्लाह पाक मेरे शौहर की रोज़ी में बरकत दे, हक हलाल खाने वाला और कमाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और इस प्यारी सी वीडियो पे मुझे बस एक ही गाना याद आ रहा है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए।